बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआई एक्सेल में यूज करें और काम को आसान करें, बट किस तरह से, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल को देखें और फिर बेसिक से एडवांस की एग्जांपल को मैं समझाऊंगा। एआई एडिन को इंस्टॉल किस तरह से करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है जिसमें मैंने बेसिक चीजें जो मैक्सिमम नंबर थे वो टोटल किया हुआ है, और यहाँ पर हमने ऑप्टेन को टोटल किया हुआ है। फर्स्ट जितने स्टूडेंट ने नंबर लिए, एंटर ड्रैग, परसेंटेज कैलकुलेट करी हुई है यहाँ से, ऑप्टेन को डिवाइड टोटल और मल्टीप्लाई 100। ये भी आप एआई से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ग्रेड के ऊपर रखी है। अब ये किस तरह से हम एआई से जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एआई एडिट फार्मूला एडिटर है। होम मेन्यू में या फिर फाइल ऑप्शन के अंदर देखिएगा, यहाँ पर आपके पास गेट एडिन के ऑप्शंस के अंदर यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर होम मेन्यू में यहाँ पर ऐड इन का ऑप्शन मिल जाएगा। बाज लोगों का इंसर्ट मेन्यू में होता है, तो आपको बस यहाँ पर जाना है और इसके अंदर जाकर एआई टाइप करेंगे आप। मेरा ऑलरेडी ऐड है, ठीक है जी। ठीक है जी, एआई डैश एडिट करेंगे तो या तो यहाँ पर आपका आ रहा होगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर ही ऐड हुआ। बस पे क्लिक करिएगा, इंस्टॉल ऐड के ऊपर क्लिक कर लेंगे, आप प्रोसेस में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब ये ऐड हो जाएगा, रीस्टार्ट कर लिएगा तो एक्सेल को बंद करके ऑन कर लिएगा। उसके बाद आपका देखिएगा मेन्यू के एंड में ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा एआई एडिट फार्मूला एडिटर, और इसको यूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, एआई एडिट फार्मूला, और यहाँ पर हमारे पास सेल फार्मूला और एआई जनरेटर। तो एआई जनरेटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी क्यूरीज लिखनी है, जो भी आपका अनसॉल्व कोई मैटर है या कोई ऐसा मुश्किल काम जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो आप इसमें अपना वो मसला उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ग्रेड यहाँ पे प्रिंट करने हैं ऑल डेटा के। अब ग्रेड कॉलम पहले देख लीजिएगा क्या है। मेरे पास आ रहा है एल, और एल 6 कॉलम है मेरा, ठीक है। और ग्रेड परसेंटेज से निकालते हैं, तो परसेंटेज किस में आ रही है, K6। तो ग्रेड हमें L6 में प्रिंट करना है, और किसकी बेस करते हुए, K6 की वैल्यू को देखते हुए। तो जो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे डिस्क्राइब, यानी जो आप काम करवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखें, तो आपको यहाँ टाइप करना है। अब टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैंने टाइप कर लिया यहाँ पर, और इसमें फर्स्ट हमने लिखा है ऑन L6। यहाँ पर ऑन L6 जो मेरा सेल एड्रेस है, आपका जो सेल होगा आप उसको रेफरेंस में ऐड करेंगे। तो ऑन L6 पॉपुलेट, यानी यहाँ पर पॉपुलेट होना चाहिए A, लेकिन इफ, कब, अगर K6 वैल्यू यानी जो मेरी परसेंटेज सेल वैल्यू है ग्रेटर देन हो 80, तो यहाँ पर A प्रिंट होना चाहिए L6 में, वरना तो B इफ इट इज बिटवीन 60 to 79, एंड C इफ बिटवीन 40 to 59, और उससे कम की जो वैल्यू होंगी वहां पर पॉपुलेट होगा D। अब ये हमें सबमिट करना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में। तो ऑन L6 पॉपुलेट A अगर K6 यानी परसेंटेज हो ग्रेटर देन 80, और अगर B पॉपुलेट करेंगे तो कब, जब बिटवीन 60 और 79 के दरमियान वैल्यू होगी, और C प्रिंट करेंगे कब, जब बिटवीन 40 59 की होगी, और एल्स के अंदर हमने कह दिया पॉपुलेट यानी 40 के अलावा जो होंगी उससे कम हो D। तो यहाँ पे सबमिट क्लिक, जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब यहाँ से आप इस फॉर्मूले को उठा के कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी के साथ आप यहाँ पे इस सेल में क्लिक है तो यहाँ एरो से क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए कितना सिंपल और आसान तरीके से ये काम हो गया, वरना हमें कंटिन्यू इसकी कंडीशंस ऐड करनी पड़ती। तो ये काम इसमें डायरेक्ट ऑटोमेटिक हो गया, और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो जो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था फॉर्मूला उसने ऑटोमेटिक जनरेट करा है और ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, जो आप कंडीशन देंगे ना, तो आप यहाँ से उसको कॉपी भी कर सकते हैं और फिर उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं। और फॉर्मूला जब एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इस पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आ गया हमारा। ठीक है जी, 80 से ग्रेटर 100 तक A, 60 से जितनी भी बड़ी 80 तक होंगी वैल्यू B, और फिर उसके बाद जो 40 से होंगी 60 तक C, उसके अलावा D। अब इसको जितना एडवांस आप कर सकते हैं अपने माइंड से, वो आप फिर अपनी कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं पैड एडिन का,
ठीक है। अब इसके अंदर बार बार आप कुछ टाइप करते रहेंगे तो ये फर्स्ट जब आप इंस्टॉल करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन 14 टाइम ये एक्सेप्ट करेगा आपकी आंसर क्वेश्चंस की क्यूरीज को। और अगर 14 से ज़्यादा होगा तो ये पैड हो जाएगा या डिसेबल हो जाएगा, तो फिर आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर दोबारा ऐसे यूज़ करना है तो 1 मंथ के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी अपना आपको काम करना है उसमें आपने देखकर और सही तरीके से प्रॉपर ऐड करना है, वरना ये समझ लें वो मिस हो रहे हैं। जो भी आपके टास्क होंगे इसके 14 टास्क आप कर सकते हैं पूरे, वरना 1 महीने के बाद फिर आपको इसमें दोबारा मौका मिलेगा या फिर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ में आ गया, और इससे और आइडिया आपको मिला होगा तो यहीं पे आपको लाइक करना है, वरना भूल जाएंगे आप। आखिरी में अभी और चीज़ें भी आके आपको बता रहा हूँ मैं इसी के हवाले से। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए टाइम हमें चेक करना है। इसमें ऑल फार्मूला इस तरह अप्लाई होना चाहिए जो 9 AM पर इन हुए हैं वो हमारे पास सेल में लिखा हुआ आ जाए ऑन टाइम। ठीक है जी। और अगर 9 के बाद इन हुए हैं तो अराइवल में लेट अराइवल लिखा हुआ आ जाए। तो जो 9 से पहले या 9 AM तक इन हो गए हैं तो उनका यहाँ पर टाइम लिखा हुआ आना चाहिए ऑन टाइम, वरना तो रेट अराइवल। तो इसका फॉर्मूला हमें पुट करना है इस सेल में। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। और इसके लिए हम थोड़ा सा मैं इंग्लिश के अंदर लिख लेता हूँ यहाँ पे, द टाइम वैल्यू आर इन बी ई कॉलम होगा। ठीक है, आपका जो भी कॉलम होगा वो आप लिखेंगे। अच्छा, हमारा डी कॉलम है, ठीक है जी, जिसमें हमारा टाइम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू आर इन डी कॉलम। ठीक है जी। अब करना क्या है, कैन यू शो मी, ठीक है जी, शो मी हाउ टू ऑटोमेटिकली लेवल सेल इन। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, लाइन रेड, तो उसको राइट क्लिक से आप सही भी कर सकते हैं इसमें ऑप्शन। लेवल सेल इन एन एक्सेल शीट एज। अब ऑन टाइम हमें लिखा हुआ प्रिंट करना है तो वो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया ऑन टाइम। और लेट अराइवल ये भी इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इफ द टाइम इज बिफोर 9 AM, कॉमा द लेवल। ठीक है जी, द लेबल शुड बी ऑन टाइम। और फिर इन्वर्टेड कॉमा ऑन टाइम एंड इफ द टाइम आफ्टर 9 AM the label should be inverted comma late arrival। फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब जहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी लेबल्स, इसको चेंज कर लेंगे, स्पेस दे देंगे, बाकी ये कंप्लीट सही है बिल्कुल। तो द टाइम वैल्यू आर डी कॉलम, कैन यू शो मी हाउ टू
automatically label cell in Excel sheet on time or late arrival. For example, if the time before 9 a.m. the label should be on time and if the time after 9 a.m. the label should be late arrival. यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे सिंपल तरीके से क्विकली यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट हो गया। हमें कहाँ अप्लाई करना है, सेल में क्लिक या एरो क्लिक और यहाँ पर हमारे पास लेट अराइवल। ठीक है जी, और इसको हम करेंगे ड्रैग। अच्छा, पेस्ट तो मैंने यहाँ पे एरो क्लिक करके अप्लाई करा है, लेकिन यहाँ D1 सेल है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल रेफरेंस नहीं दिया था, डी कॉलम इंटायर बताया था, तो इसने जो इस सेल में मैंने अप्लाई करा तो D1 से हो गया, इसको आपने करना है D2 और यहाँ पर इक्वल का मैंने ऐड नहीं करा ऑप्शन, तो यहाँ पर बस आप सिंपल 9 के बराबर जो आएंगे यानी 9 बजे फिक्स, वो भी ऑन टाइम होंगे। तो आपको बस इसमें ये थोड़ा सा टाइप करते हुए ख्याल रखना है। बाकी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेल देखिएगा सेम होना चाहिए, जिस सेल में लगा रहे हैं D1, तो मैंने D2 रेफरेंस नहीं दिया था, इंटायर डी कॉलम की बात करी थी यहाँ पे। तो आप जब टाइप करेंगे इन चीज़ों का ख्याल रखना है, एंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे इसको। ठीक है जी, ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब जो 9 से ज़्यादा होगा टाइम, 9:05 लेट अराइवल, 9:20 लेट अराइवल, तो एक एक सेल में जाकर अलग अलग आपको ये नहीं करना, सिर्फ आपको एआई जनरेटर में जाकर अपना प्रॉब्लम, अपना मसला टाइप करना है और यहाँ पे वो कि उसके सॉल्यूशन आपको ऐड करके देगा और आपने उसको सिंपल अप्लाई करना है। ठीक है जी, और ऑन टाइम वगैरह ये सब चीज़ें आपको देख लीजिएगा किस तरह से प्रिंट करनी है। इसको कैपिटल करना है तो यहाँ से आप कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑन टाइम। अब जो 8 से कम होंगे फिक्स 9 बजे भी आ रहे होंगे उनका ऑन टाइम, और जो 9 से ज़्यादा होगा उनका लेट अराइवल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ जो E2 से E11 तक की रेंज सेल एड्रेस, इसमें लेट अराइवल वाले हाईलाइट भी हो जाए। तो ये वैसे तो मुझे पता है कंडीशन फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई काम जो आपको नहीं आइडिया, तो वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे अब हम इसको करेंगे I just want to highlight the cell which have the word late arrival from cell E2 to E10, E11, इंटर या फिर सबमिट। ठीक है जी, अब इसमें आपको फॉर्मूला इसमें दे दिया, लेट अराइवल प्रेजेंट E2 सर्च सर्च टैक्स अराइवल विद E2 सर्च रिटर्न इस नंबर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको राइट सेलेक्ट करके कॉपी ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ से ऑल सेलेक्ट के बाद कंडीशन में न्यू, और न्यू में आपको हाईलाइट में जाना है, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पर ये पेस्ट करना है। ठीक है, फॉर्मेट में आपको जो कलर चाहिए हाईलाइट के लिए, बोल्ड, लेट अराइवल वाले सेल, ओके ओके हो गया। ठीक है जी, तो हाईलाइट भी ऑटोमेटिक हो गया यहाँ से हमारा डाटा। जो हमें शीट 1 और 2 पे करना है। ठीक है जी, डुप्लीकेट शीट 1 है हमारे पास और उसमें कुछ एंट्रीज है एम्प्लॉइज की, और वही एम्प्लॉइज हमारे पास शीट 2 पर है, लेकिन हमें शीट 3 में इन दोनों शीट्स की डुप्लीकेट चाहिए। तो इसके लिए हम एआई यूज करेंगे यहाँ पर, और इसमें कुछ टाइपिंग हम इस तरह से करेंगे। क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला to compare
टू शीट्स, आपकी जितनी शीट्स होंगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टू शीट्स एंड गेट द डुप्लीकेट entries in थर्ड कॉलम या थर्ड शीट्स पे चाहिए हमें, ठीक है जी, थर्ड शीट, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमने लिख दिया क्रिएट एन एक्सेल फॉर्मूला टू कंपेयर टू शीट्स एंड गेट द डुप्लीकेट एंट्रीज इन थर्ड शीट। सबमिट पे क्लिक, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसने ये सजेस्ट करा है और हमें शीट 3 पे क्लिक, शीट 1 और 2 से डाटा हमें चाहिए। यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स होंगी A1 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम एरो पे अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे। अगर इस तरह अप्लाई नहीं हो रहा, लोडिंग में थोड़ा टाइम लेना, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें इसे, और कॉपी करने के बाद इधर आएंगे सेल में और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अच्छा, कुछ लोडिंग के साथ सजेशंस भी होती है, डायरेक्ट यहाँ पे वो सजेशन नहीं आएगी क्लिक करने से, तो मैंने सारी ऑल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। आप पहले एक काम कर लीजिएगा, ये जो सिर्फ कंडीशन आ रही है इफ एरर वाली, इसे सिलेक्ट करेंगे ऑल, यहाँ से इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे, और कॉपी के बाद अपनी शीट पे आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है जी। ये दो रिकॉर्ड ऐसे हैं डुप्लीकेट जो हमारे पास शीट 1 पे और 2 पे आ रहे हैं ये, ठीक है जी। अब देखें जो डुप्लीकेट है वो तो आ गई है हमारे पास, लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। सभी एआई से काम कंप्लीट नहीं होता, उनकी नॉलेज ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है, तो हर चीज़ की स्टडी करना आपके लिए लाजमी है। तो मतलब एक फ्री या फिर इस तरह का माइंड रखना कि हम एआई से कर लेंगे तो वो चीज़ें सारी बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर नहीं होती। फिर मैं बताता हूँ, जैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनको पता एक्सपीरियंस है तो वो तो अपना काम उसमें से बेहतर कर सकते हैं, वरना हर चीज़ के लिए आप बार बार इसके अंदर जाके टाइप करेंगे तो वो एक लिमिटेड पैकेज है, उसके बाद जो है वो डिसेबल हो जाता है फंक्शन। तो अब देखें यहाँ पर हमने ड्रैग करा तो ये इसकी ऑल की डिटेल भी आ गई, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं की जो दोनों शीट की डुप्लीकेट है उनका रिकॉर्ड चाहिए। आज शीट 2 पे भी अहमद आ रहा है हमारे पास, नोमी आ रहा है, अब इसी तरह शीट 1 पे भी अहमद आ रहा है, नोमी आ रहा है, और आईडी भी इनकी सेम है। तो शीट 3 पे लेकिन जब मैं फिल कर रहा हूँ फार्मूला तो इसने देखें एब्सोल्यूट्स वगैरह के नहीं बताया हमें, तो इसको हमें किस तरह से हैंडल करना होगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेल आ रहा है इस रेंज को हमें नॉर्मल रखना है फिल्टर, अगर इसको हम फिक्स करेंगे, उसको हमें फिक्स करना है, इसको फिक्स नहीं करेंगे तो ऑल की जो हमारी एक्स्ट्रा वैल्यू भी शो हो रही है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हमें F4 करना है यहाँ पे। अब देखें, इसको F4 करने के बाद जितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उनकी डिटेल भी चाहिए, ऑल मेरे 6 कॉलम है तो मैं यहाँ 6 तक फिल कर रहा हूँ। अब एक्स्ट्रा जो नीचे वैल्यू शो हो रही थी वो नहीं आएंगी। तो इस तरह की भी चीज़ें हो जाती हैं जिनको आपने फिर खुद सही करना होता है, वो जब ही हो सकता है जब आप एक्सेल या कोई भी चीज़ जिसके लिए चैट जीपीटी या यूज़ कर रहे हो तो उसका आपको पता होगा तब। तो अब यहाँ पर देखें जो डुप्लीकेट है वो हमारे सामने आ गई, और इस तरह से फंक्शन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब जैसे मैं शीट 1 से असद को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और शीट 2 पे ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास शीट 3 में क्या होगा, असद हमारे, अच्छा मेरे पास असद भी ऐड हो गया नोमी के साथ, और उनकी ऑल डिटेल भी आ गई। डेट फॉर्मेट अक्सर फार्मूला जब हम किसी और शीट से उठा रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं होती, तो आप कंट्रोल-Shift-3 करके डेट फॉर्मेट में अप्लाई कर सकते हैं, या फॉर्मेट पेंटर से आप इस तरह से हम फॉर्मेट में डाटा को ला सकते हैं। तो टू शीट्स से डुप्लीकेट थर्ड शीट पे लाने के लिए हमने यहाँ पे अपनी क्यूरी रखी थी, क्रिएट एन एक्सेल फार्मूला टू कंपेयर टू शीट एंड गेट द डुप्लीकेट एंट्री इन थर्ड शीट, तो वो भी हमारी सॉल्व हो गई। इसी की एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, जो हमने से प्रीवियस टाइम अराइवल वाला एग्जाम्पल देखा था। हाईलाइट का फंक्शन तो इसने बता दिया किस तरह है, लेकिन अब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है, यूज फार्मूला, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, फिर टेक्स्ट कलर चेंज, तो ये चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलेंगी, सब वो यहाँ से देखने को सीखने को मिलेंगी। प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पिवट टेबल, बैंक से रिलेटेड, सारे स्टॉक सेल से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर है, मैक्रो से रिलेटेड। तो ये आप सब वीडियो डिटेल से देखें, सीखें, कोर्स आउटलाइन पूरी अपने ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे
प्लेटफॉर्म जो भी हैं आपके, वहाँ पर लाजमी शेयर करें ताकि और लोग भी इसको सीख सकें और दूसरों तक भी इसका नोटिफिकेशन जाए। तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि अगर और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव देखना सीखना चाहते हैं तो बेसिक्स और एडवांस स्किल्स अपनी यहाँ से सीखें, बाकी एआई को यूज़ करके और आसान करें उस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। लाइक लाजमी करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।